हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। जब हम एक कंपास निडल को एक बार मैग्नेट के पास में लेकर जाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट क्यों होता है, इसके अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन क्यों आता है, इस चीज को हमारे को यहां पे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमारे पास बात आती है कि बार मैग्नेट होता क्या है। हमारे पास बात आती है कि बार मैग्नेट जो है वो क्या होता है। बार मैग्नेट एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो है वो एक मैग्नेट होता है। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर साइज का जो है वो क्या होता है कि मैग्नेट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। ये तो मैग्नेट का कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल, और ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल। अब हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो कंपास होता है जिससे हम डायरेक्शन वगैरह पता लगाते हैं, वो जो कंपास होता है, जब हम इस मैग्नेट के पास बार मैग्नेट, ये कौन सा है, बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्यों होता है। कंपास किस तरीके का होता है, इस तरीके से होता है, और उसके अंदर जो है वो इस तरीके से एक निडल लगी होती है। ये बता देता है कि भाई साउथ किधर है, जैसे मान लो इधर है अपने नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो हम जैसे उसको इस तरीके से करते जाएंगे तो ये निडल जो है इस तरीके से मूव होती जाएगी। और जैसे मान लो हमारे को पता लगाना है कि नॉर्थ किस तरफ है, तो ये जब ये निडल जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगी जिस डायरेक्शन के अंदर, तो हम पता लगाएंगे कि भाई ये जो है वो नॉर्थ साइड है और ये वाली जो है वो साउथ साइड है। इस तरीके से ये काम होता है किसका, कंपास का। अब हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि हम जब इस कंपास को इस मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं तो बिल्कुल हमने इसको क्या कर रखा है, स्टैटिक कर रखा है, यानी कि ये जो निडल है ये मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको आपस के अंदर पास में लेके जाते हैं तो ये निडल जो है वो मूवमेंट करती है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। तो वो डिफ्लेक्शन जो है वो क्यों आता है, तो उसका रीजन जो है हमारे को बताना है। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि ये जो निडल जो होती है, ये जो निडल होती है, ये इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये थोड़ा बहुत क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, एक तरीके से मैग्नेट होता है, टीनी मैग्नेट होता है। अब ये मैग्नेट, इसके अंदर थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो हम जानते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास दो जो है वो क्या है, मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ। जब ये अपोजिट इस तरीके से पास में आएंगे तो इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन। और जब सेम पोल्स पास में आते हैं इस तरीके से, ये साउथ ये साउथ, ये नॉर्थ ये नॉर्थ, इस तरीके से पास में आते हैं तो इनके अंदर क्या होगा, रिपल्सन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अभी हम फिलहाल तो क्या कर रहे हैं, ये जो मैग्नेट्स हैं इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेट्स तो है नहीं, तो हम इसकी जगह क्या ले रहे हैं, वो जो निडल है वो ले रहे हैं। इस तरीके से ये निडल इसके अंदर है। अब इसके अंदर भी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेट है। और इसके अंदर भी क्या होता है, स्मॉल, बिल्कुल थोड़ा बहुत लेकिन होता तो है। तो इसके अंदर जो है हम क्या लिख सकते हैं, टीनी मैग्नेट की तरह जो है ये वर्क करता है, यानी क्या बोल सकते हैं, स्मॉल मैग्नेट जो है वो उसकी तरह वर्क करता है। तो जब इसका साउथ पोल और साउथ पोल जब पास में आएंगे, यानी कि सिमिलर जो पोल्स हैं वो पास में आएंगे, तो इनके अंदर जो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल ये दोनों आपस के अंदर पास आएंगे तो उनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब चाहे साउथ पोल आए चाहे नॉर्थ पोल आए, यानी कि अगर ये पास में आएगा तो इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, आपको डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा।
इसके अंदर मूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, तो ये इस तरीके से पास में आ जाएंगे, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये इसका जो है वो साउथ पोल है और ये भी इसका साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ये थोड़ा बहुत जो है वो इधर खिसक जाएगा, यानी कि इससे दूर जो है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से चाहे इसका साउथ पोल पास में है, चाहे इसका नॉर्थ पोल पास में है, थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमारे को पूछ रहा है कि भाई हम जो बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट समझ गए क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर साइज का, इसके अंदर कुछ नहीं मैग्नेट ही होती है, लेकिन उसका साइज जो है, उसका शेप जो है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। किस तरीके का, इस तरीके का, ऐसे। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर साइज का जो है क्या होता है कि मैग्नेट होता है। तो जब बार मैग्नेट को जो है वो किसके पास में लेके आएंगे, कंपास के पास में लेके आएंगे, तो ये जो है या तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, या फिर क्या कर सकता है, इसके अलावा क्या कर सकता है, ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन, इन दोनों फोर्सेस की वजह से या तो वो रिपल्शन हो सकता है या फिर अट्रैक्शन हो सकता है। कोई सा भी फोर्स हो उसकी वजह से ये जो कंपास है इसके अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट के अंदर आप अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज द कंपास हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेट या वर्क एज ए स्मॉल मैग्नेट। और जब ये बार मैग्नेट के पास में आता है तो या तो रिपल्शन करेगा या अट्रैक्शन करेगा। तो इस फोर्स की वजह से जो कंपास जो है, जो कंपास निडल जो है, उसके अंदर जो निडल लगी हुई है, उसके अंदर जो सुई लगी हुई है, उसके अंदर मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि मैग्नेट, टू मैग्नेट्स जो है वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगी या फिर उसको क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो इस रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या करेंगी, एक दूसरे को जो है वो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगी। अब आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। कंपास निडल इज ए टीनी मैग्नेट। जो कंपास निडल जो होता है, जो कंपास के अंदर जो निडल लगा होता है इस तरीके से, ये तो हो गया कंपास, इसके अंदर जो निडल लगा होता है, ये वाला निडल जो है वो किस तरीके से काम करता है, एक तरीके से टीनी मैग्नेट या फिर स्मॉल मैग्नेट, कुछ भी लिख सकता है। सो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन, तो अब इसके अंदर अगर हम पास के अंदर क्या लेके आएंगे, मैग्नेट लेके आएंगे, तो या तो इन दोनों के बीच के अंदर अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो ड्यू टू दिस अब रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, तो इस मैग्नेट्स के बीच के अंदर जो अट्रैक्शन या जो रिपल्सन जो फोर्स होगा उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल। जो कंपास निडल है ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, या तो इस तरीके से जाएगा या फिर इस तरीके से जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक मूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए, यही का यही आपको याद हो जाएगा। क्या समझ में आया भाई, जो कंपास निडल होता है इस तरीके से, जो कंपास निडल होता है ये किसकी तरह काम करता है, टीनी मैग्नेट की तरह। एक मैग्नेट तो ये हो गया हमारे पास, और एक मैग्नेट हमारे पास क्या हो गया, ये बार मैग्नेट हो गया। बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर साइज का क्या होता है कि मैग्नेट होता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ऐसे मान लो। जब इसका साउथ और इसका नॉर्थ ये दोनों पास में आएंगे तो इन दोनों की मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब इसका नॉर्थ और उसका नॉर्थ दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। इस फोर्स की वजह से ये जो नीडल है इसके अंदर मूवमेंट आएगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों जो है आपस के अंदर पास आने की कोशिश करेंगे, और रिपल्सन होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो है वो आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए
और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी भी तरीके का कोई नोट्स चाहिए या फिर डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8696608541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।